कविराज कालिदास, उनका अंत एक अयोग्य को विद्या देने से हो गया था। बहुत विद्वान थे कालिदास, उनकी विद्या की पराकाष्ठा अतिश्रेष्ठ, लेकिन काली के बड़े भक्त थे। तो एक बार उन्होंने, जैसे लोग भगवान श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंगों का अपने अपने पदों में अपने ग्रंथ में करते हैं, ऐसे कालिदास ने काली के अंग का वर्णन किया। तो कालिदास से एक अपराध हो गया। अब इसको अपराध नहीं कहेंगे, क्योंकि बड़े जन जो कुछ भी करते हैं वो हमको शिक्षा देने के लिए करते हैं, भले उससे उनका अनहित हो जाए। कालिदास से क्या हो गया कि उन्होंने काली के रूप का वर्णन किया, तो काली तो मां है, उनके रूप का वर्णन किया, भुजाओं का वर्णन किया, पैरों का वर्णन किया, सब ठीक था, लेकिन काली की जंघा का वर्णन कर दिया, जो कि अपराध है। वो मां है, आप मां के अंग प्रत्यंगों का वर्णन नहीं कर सकते, वो वर्णन योग्य नहीं है। लेकिन कालिदास के मन में यह विकार नहीं था, पढ़ने वालों में तो विकार है। कालिदास ने वर्णन कर दिया, पढ़ने वालों ने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया, बोले कि काली की जंघा का वर्णन कर रहे हैं। सब क्रोधित हो गए कालिदास से। कालिदास से क्रोधित हुए तो जिस राज्य में वो रहते थे वहां के सब लोगों ने कालिदास को देश निकाला करने के लिए राजा को प्रेशर दिया, बोले इनको निकालो यहां से, इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा कालिदास के शिष्य थे, लेकिन फिर भी एक राज्य पदवी पर होने के कारण प्रजा की सुनना उनका अधिकार था। उन्होंने कालिदास को निकाल दिया। कालिदास दूर नगर में कहीं रहने लगे। बहुत समय बीत जाने के बाद में एक दिन राजा का मन बड़ा व्यथित हो गया, व्याकुल हो गया। मन में सोचने लगा, मेरे गुरुदेव ने इतने अच्छे अच्छे काम किए, हमने केवल एक अपराध के पीछे सब छोड़ दिया। उन्होंने एक अपराध किया और हमने उनकी सारी कृपाओं को भूल गए। बहुत बड़ी गलती हो गई, उनको देश से निकाल के मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मेरे गुरुदेव को वापस लाओ। खोजने लगे तो कालिदास मिले नहीं। तब राजा विद्वान था, कालिदास का शिष्य था, तो राजा ने एक श्लोक लिखा और वो श्लोक आधा लिखा और कहा कि भाई जो इसको पूर्ण कर देगा मैं उसको 100 सोने की मोहर दूंगा, क्योंकि राजा जानता था सिवाय कालिदास के इसको पूरा कोई नहीं कर सकता। श्लोक क्या था? कमलेत कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। आधा श्लोक, कमल से कमल उत्पन्न होता है, यह केवल सुना गया है, देखा कभी नहीं गया। कमल में और कमल उत्पन्न हो जाए ऐसा केवल सुना जाता है, देखा तो कभी नहीं। आधा लिख करके आधा छोड़ दिया, नीचे लिख दिया जो पूरा करेगा 100 सोने की मोहर। पूरे नगर में उसके बोर्ड लगवा दिए, जो पूरा करेगा 100 सोने की मोहर। राजा ने अपने नगर के अलावा और नगरों में भी उसके प्रचार कर दिए, जो पूरा करेगा उसको 100 सोने की मोहर। किसी दूसरे नगर की एक वैश्या ने देखा, 100 सोने की मोहर मतलब जीवन भर के लिए भोजन मिल जाएगा। वे जानती थी कि कालिदास उसके नगर में रहता है और ये राजा कालिदास की खोज करने के लिए ये श्लोक लिख रहा है। उसने वो बोर्ड वहां से उतार करके अपने वैश्यालय के बाहर लगा दिया, क्योंकि वो जानती थी कालिदास यहां से निकलते हैं। और विद्वान का एक गुण होता है, यदि वो अपने से जुड़ी हुई कोई चीज देख ले तो उसको पूर्ण करके ही फिर आगे कुछ करता है। तो कालिदास जैसे ही वहां से निकले, कालिदास ने देखा कमलेत कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। नीचे वाले पंक्ति तो पूरी की नहीं किसी ने, कालिदास से रुका नहीं गया। तुरंत उन्होंने सिड्डी ली और चढ़ गए ऊपर और नीचे लिख दिया बाले तुम मुखाम भोज कथम इंद्रि वरद्वयम। उनका भाव क्या था? कमल से कमल उत्पत्ति होती है, सुना गया है, देखा नहीं गया। कालिदास कहते हैं श्याम सुंदर का मुख कमल है और उस मुख कमल पर 2 नेत्र कमल हैं, हो गई कमल से कमल की उत्पत्ति। ठाकुर जी का मुख कमल है
और उस मुख कमल पर 2 नेत्र कमल हैं, तो कमल से कमल उत्पन्न हो गया। कालिदास ने श्लोक पूरा किया, किसी ने जाके वैश्या को बताया, बोले तुम्हारा श्लोक पूरा हो गया। वैश्या निकल करके बाहर आई, उसने कालिदास के चरणों में प्रणाम किया। उसने कहा 100 सोने की मोहर तो मेरे नाम हो गई, लेकिन राजा को यदि कालिदास मिल गया तो क्या पता उसने मुझे मोहर नहीं दी, तो क्योंकि श्लोक तो इन्होंने पूरा किया है। उन्होंने कहा यदि कालिदास जीवित रहेगा तो मुझे 100 सोने की मोहर नहीं मिल पाएंगी। छल करके कालिदास को अपने घर में ले आई, आप मेरे यहाँ थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। कालिदास भी कृपा करने के भाव से उनके घर में गए। वैश्या ने घर का दरवाजा बंद किया और जल में किसी व्यंजन में विष मिलाकर के कालिदास को दे दिया। कालिदास की मृत्यु हो गई और उनका शव एक नदी में फेंक दिया। और वैश्या ने जाकर के वो मंत्र जो पूरा हुआ था वो जाकर के राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने जैसे ही श्लोक देखा, वैश्या से बोले किसने लिखा है? वैश्या बोली मैंने लिखा है। तुरंत राजा ने तलवार निकाल दी। बोले तुम एक नगर की वैश्या और तुम्हारे मन में इतना पवित्र भाव हो ही नहीं सकता, सच बताओ किसने लिखा है? बंदियों ने सैनिकों ने बंदी बना लिया, हाथ पैर बांध लिए उसके, बोले सत्य बता किसने लिखा है? तो बहुत कहने के बाद वो वैश्या कहती है कालिदास ने लिखा। राजा ने तलवार दूर फेंक दी, चरण पकड़ लिए, बोले मेरे गुरुदेव कहां हैं? तू सो नहीं, तेरे को 500 मोहर दूंगा, लेकिन मेरे गुरुदेव का परिचय दे, वो कहां हैं? वैश्या घबराने लगी, कैसे बताऊं? तो वैश्या ने बताया, मुझे लगा कि कालिदास यदि आपको मिल गए तो आप 100 सोने की मोहर नहीं दोगे, इसलिए मैंने कालिदास को विष दे दिया। उसी समय राजा ने उस वैश्या का सर धड़ से अलग कर दिया। कालिदास के शव को खुजवा करके उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करके राजा का मन बड़ा व्याकुल, वे अपने गुरुदेव के पास, दूसरे गुरुदेव एक संत थे उनके पास गए और जाकर के कहा महाराज इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा ज्ञानी कालिदास और ऐसी 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 मृत्यु। कहां तो भगवान वेदों में कहते हैं रते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, और इतना बड़ा ज्ञानी कालिदास जिसने संपूर्ण जीवन अपना ज्ञान युक्त होकर के भगवान की सेवा में व्यतीत कर दिया, आज उसकी इतनी दर्दनाक मृत्यु क्यों? तब उस संत ने जो बात कही वो सुनने योग्य है। उन्होंने कहा कि देखो कालिदास था ज्ञानवान, बहुत विद्वान, लेकिन कालिदास ने एक सुंदर विद्या को एक कुपात्र वैश्या को दे दिया। जो ज्ञान वहां लिखा उन्होंने, उसकी योग्य नहीं थी वो वैश्या। उस सुंदर विद्या को एक कुपात्र वैश्या को उन्होंने दे दिया, इसलिए विद्या ने ही उनको शाप दे दिया। इसलिए राजन, कहीं हमारी विद्या किसी कुपात्र के पास ना चली जाए, इसलिए हमारी विद्या के सबसे बड़े पात्र केवल राधा रमन लाल हैं, केवल बिहारी जी हैं। अपनी समस्त विद्या का दान केवल उन्हीं को करो। आपने किसी और को रिझाने के लिए उसको प्रस्तुत कर दिया और कहीं वो उसके योग्य नहीं हुआ तो आपकी विद्या कहीं आपको श्राप ना दे दे। इसलिए सावधान। विद्या माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। वो मां शत्रु मानी जाती है, पिता बैरी माना जाता है बालक का, जो बालकों को सुंदर विद्या नहीं दिलाते। विद्यालय की विद्या प्राप्त करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये भगवदीय विद्या, आजकल के माता पिता कहते हैं अभी बालकों को पढ़ने दो, स्कूल पूरा हो जाए, कॉलेज पूरा हो जाए, फिर ले जाएंगे सत्संग में। फिर नहीं आने वाला वो, फिर नहीं आएगा, फिर तो क्लबों में ही जाएगा, ये क्लब में नहीं आएगा। इसलिए
कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। कुमार अवस्था से ही बालकों को सत्संग में लाना शुरू करो। मुझे कल बता रहे थे कि हमारे साईं अम्मा के दरबार में किसी नए व्यक्ति को प्रवेश नहीं है। यहाँ पर सेवक सेवा कोई करना चाहे तो किसी नए को प्रवेश नहीं मिलता। जो पुराने हैं उन्हीं के बालक पर शिष्य बालक ही यहाँ पर सेवा में आते हैं। क्यों? क्योंकि किसी नए को प्रवेश दे दिया तो एक दूषित मछली सबको बिगाड़ देगी। इसलिए यहाँ सब पुराने हैं। और यदि किसी को आना है तो 1-2 वर्ष तक अपने आप आओ, तुमको निमंत्रण भी नहीं आया, वो सब बता रहे थे। इसीलिए तो यहाँ पर इतना शिष्टाचार है, यहाँ पर इतना डिसिप्लिन है, क्योंकि रक्त में वही साईं अम्मा के समय में जो उनके अंग सेवक रहे होंगे, उनके रक्त में जितने भाव थे वही दूसरे उनके वंशजों में वही रक्त बह रहा है। इसलिए ये सब कुछ यहाँ पवित्र है, शुद्ध है। आज की सदी में इतनी विषम परिस्थिति में भी ये शिष्टाचार है। मैं तो सत्य बताऊं, हमें सीखना चाहिए। किसी संत के आगमन पर, किसी विद्वान के आगमन पर यहाँ प्रणाम नहीं किया जाता, उसको आशीष दिया जाता है। वाह! आशीर्वाद लिया नहीं जाता है, दिया जाता है। और आपको एक बात बताएं, ये कोई आपकी परंपरा है नहीं, ये सबकी परंपरा ही यही है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है। जब श्रीमद् भागवत की कथा पूरी होती है तो श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि उस समय श्रोताओं को, वक्ता को प्रणाम नहीं करना चाहिए, भुजा उठा के आशीष देना चाहिए। श्रोता अपने हृदय से आशीष दें, हे व्यास जी, आप जुग जुग जियो, प्रसन्न रहो। क्यों? आप जुग जुग क्यों जियो? लोग प्रार्थना क्या करते हैं? हम जुग जुग जीवे ही आशीर्वाद दो। लेकिन व्यास को आशीर्वाद दिया जाता है आप जुग जुग जियो, ताकि आप निरंतर ये कथा गंगा सुनाते रहो, सबको आनंदित कराते रहो। तो ये परंपरा, इससे सीखना चाहिए। ये हमारी परंपरा है, हम लोग भूलते जा रहे हैं। विद्या पर कितना बोलूं, मैं बोलता ही चला जाऊंगा। लेकिन जो हमारे ग्रहण योग्य बात है वो मैंने कह दी है। 2-3 नोट समझ में आए। पहली बात, विद्या किसी कुपात्र को नहीं देनी, भगवदीय विद्या का विक्रय नहीं करना, और प्रयास करें कि जो विद्या हमारे पास है हम उससे ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करें। भक्ति का मतलब ही यही है। कोई अतिरिक्त, कोई अति किसी से सीखनी नहीं है कि ये ऐसा करते हैं तो मैं भी ऐसा करूं। नहीं, कॉपी कभी मत करना किसी की। सदैव आपके पास जो है उसको ही भक्ति बना करके प्रस्तुत करो। विद्या के बाद में जो 9वां लक्षण है धर्म का, वो है सत्य। सत्य बंधुओं धर्म का लक्षण नहीं है। सत्य स्वयं धर्म है। या फिर ये जितने भी मैंने आपको बात बताए हैं, ये कोई भी लक्षण मत समझो, ये स्वयं धर्म है। सत्य स्वयं धर्म है। क्यों है धर्म? असत्य आप किसी से भी बोल सकते हो, असत्य आप किसी को भी सुना सकते हो, लेकिन जब स्वयं सुनने की बारी आएगी ना, तो आप स्वयं असत्य नहीं सुन सकते। आपको सत्य ही चाहिए। आप किसी से भी झूठ बोल सकते हो, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो आपको सत्य ही चाहिए। इसका मतलब क्या है? सबको सत्य चाहिए। असत्य कोई नहीं सुनना चाहता, झूठ कोई नहीं सुनना चाहता, सब सत्य ही सुनना चाहते।
सत्य को श्रेष्ठ इसलिए बताया गया, अरे श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक तो सत्य की ही वंदना करता है। श्रीमद् भागवत जैसा विशाल ग्रंथ, महान ग्रंथ, स्वयं श्री बांके बिहारी जी का वांग्मय स्वरूप है, वाणी में स्वरूप है श्रीमद् भागवत। उस श्रीमद् भागवत का जो प्रथम श्लोक है वो सत्य का वंदन करता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक ही सत्य की वंदना करता है। सत्य, सत्य का एक गुण होता है, सत्य को कितना भी छुपा लो वो छुपता नहीं है। आज नहीं तो कल, जिस प्रकार भगवान छुपाए नहीं छुपते, प्रेम छुपाए नहीं छुपता, वैष्णवता छुपाए नहीं छुपती, ऐसी सत्य को कितना भी छुपा लिया जाए, उस छुपाने के लिए चाहे करोड़ों झूठ बोल दिए जाए एक सत्य को छुपाने के लिए, लेकिन सत्य का ये नियम है, सत्य का ये स्वरूप है, वो एक दिन प्रस्तुत हो जाता है, निकल आता है। इसलिए उसको भगवत स्वरूप माना गया। सत्य का ये भाव है। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। लेकिन कई स्थान ऐसे होते हैं, कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उन परिस्थितियों में झूठ बोल, अगर सत्य बोल दिया बहुत बड़ा गलती हो जाएगी। तो विवेक युक्त होकर के सदैव विचार करो, सत्य सब जगह श्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन जहां श्रेष्ठ है वहां। अच्छा एक बात कहें, हमारी भगवदीय भाषा में, हम भक्तों की भाषा में, भक्ति की भाषा में सत्य क्या है? भगवद नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। भगवान का नाम ही परम सत्य है। श्री बिहारी जी का नाम ही परम सत्य है। इसलिए नाम को वंदन किया गया भागवत में। भगवान से भी पहले भगवत नाम को वंदन किया गया है। सत्य, लोग जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसकी शव यात्रा में कहते हैं राम नाम सत्य है। लेकिन विडंबना देखो इस संसार की, यदि किसी की मृत्यु ना हुई हो, 10 लोग बैठे हों और उस बीच में बोल दिया जाए राम नाम सत्य है, ए भाई क्या बोल रहे हो तुम, चुप, अरे भाई शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, ये अशुभ है। किसी का ब्याह हो रहा हो, फेरे चल रहे हो, जोर से बोलो राम नाम सत्य है। दुल्हा दुल्हन तुरंत देखेंगे टेढ़ी नजर से, हमारा अनहित चाहता है, यहां पर राम नाम सत्य बोल रहा है। ये हमारी अविवेक बुद्धि है कि हमने केवल राम नाम सत्य को वो सीमित स्थान दिया है, जब कोई मर जाएगा तभी बोलेंगे। क्यों? बाकी के समय राम नाम असत्य है, इसीलिए तो दुखी हैं हम लोग। ये जीवन भर के लिए ये बात मान ली जाए कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। किसी के मृत्यु काल में क्यों कहा जाता है राम नाम सत्य है? वो मृत्यु काल में वो शव के रूप में कहता है, शव कहता है सबसे, अरे भैया कंधे देने वाले चारों सुन लो, चाहे तू करोड़पति, अरबपति, खरबपति कुछ भी बन जाइयो, मर्सिडीज में घूम लियो, चाहे कितना भी धन कमा लियो, चाहे कितनी भी सुंदर कन्या से ब्याह कर लियो, कितने भी योग्य बालकों को कर लियो, कितने भी बड़े बड़े बंगलो बना लियो,
एक दिन मेरी तरह तुझको भी लेटना पड़ेगा, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। देख मेरा बेटा ही जा रहा है मुझको जलाने के लिए, देख मेरे भाई बंधु अपने सारे जिनको मैंने अपना माना वो सब मुझको लेके शमशान जा रहे हैं, कोई भी तेरे साथ नहीं जाएगा, केवल राम का नाम तेरे साथ जाएगा। इसलिए बोल बेटा राम नाम सत्य है। तब वो बोलता हुआ जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यदि कोई है तो वो है मृत्यु। किसी के जन्म लेने के बाद में कोई बहुत बड़ा ज्योतिषज्ञ, कोई बहुत बड़ा ब्रह्मवेत्ता, कोई बहुत बड़ा भविष्य कथन करने वाला भी ये नहीं बता सकता कि ये बालक बड़ा होकर के क्या बनेगा। लेकिन अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी कह देगा ये बने चाहे कुछ भी, लेकिन मर जरूर जाएगा एक दिन। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने शालिग्राम भगवान को देख करके केवल ये वेदना में थे कि मैं आपका श्रृंगार नहीं कर सकता, मुझे आपके श्रृंगार का अधिकार नहीं मिला। वो कथा तो बहुत विस्तृत हो जाती है, पर वो हरिराम व्यास जी का पूरा चरित्र है, पर उसमें पद आएगा झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन। इस पद को सुनकर के इतनी वेदना हुई, इतना विरह व्याप्त हो गया कि आपको गंडकी नंदन क्यों कह दिया। और एक बात और कह दी, इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। हरिराम व्यास जी गए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के यहां, उनके शालिग्राम जी बैठे थे, झूला झूल रहे थे। तो हरिराम व्यास जी बोले तुम्हारे ठाकुर जी कहां हैं? बोले वो रहे सामने झूला झूल रहे। ओहो, मानो भटा कढ़ी में बोरे अंग लगायो चंदन, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन। ओ ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बैगन काट के जो कढ़ी में बोर दियो हो। शालिग्राम भगवान के ऊपर चंदन लगा था ना, बोले मानो भटा कढ़ी में बोरो अंग लगायो चंदन। गोपाल भट्ट गोस्वामी ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, हमारे ठाकुर शालिग्राम जी हैं तो यह को मतलब ये थोड़ी तुम उनको भट्टा कढ़ी में बोरे वाले बताओगे। हरिराम व्यास जी की इस बात को सुनकर के जब सब चले गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी, गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले आज ही के दिन एक भक्त प्रहलाद के लिए आप खंभ भेदन करके प्रकट हो गए थे, मेरे लिए आप शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। और रुदन करते करते विरह वेदना इतनी व्याप्त हो गई, उस विरह वेदना का ये प्रतिफल स्वरूप हुआ। प्रातः काल दूसरे दिन जैसे बुद्ध पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं, पूर्णिमा का दिवस आया और जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने वस्त्र हटा करके देखा तो शालिग्राम जी में से त्रिभंग लली श्री राधा रमन लाल प्रकट होकर के खड़े हो गए। बोलो राधा रमन लाल की। भगवान को प्रकट अवधि नहीं करती, भगवान को प्रकट समय नहीं करता, भगवान को प्रकट आपका नाम जप नहीं करता, भगवान को प्रकट आपकी विरह वेदना करती है। भगवान को प्रकट आपकी आप कितने व्याकुल हो, कितने उत्कंठा में हो, उससे प्रकट होते हैं ठाकुर जी। क्षमा कीजिएगा, हम आप सब लोगों के पास में नाम जप है, हम आप सब लोगों के पास अनुष्ठान है, हम आप सब लोगों के पास सेवा है, हम आप सब लोगों के पास में सब कुछ है, पर विरह नहीं है, उत्कंठा नहीं है, व्याकुलता नहीं है। हम कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, पर नाथ द्वारा पहली बार दर्शन करने गया था मैं, पहली बार 2019 में। और जब श्रीनाथ जी को जाकर के वहां देखा तो हमने बस ठाकुर जी से एक विरह में एक बात कही कि ठाकुर जी हमारे ब्रजमंडल को छोड़ के आप इतनी दूर राजस्थान काहे को आ गए। तब मुझे अजब कुमारी की कथा नहीं पता थी। मैंने कि हम ब्रजवासी ने कछु कमी छोड़ दी आपके काजे ब्रज में, जो आप गिरिराज जी छोड़ के यहां चले आए। ठाकुर जी बस एक कृपा कर दियो, श्रीनाथ जी के किसी भाव में ऐसा आचार्यों ने लिखा है कि श्रीनाथ जी एक दिन वापस ब्रज जरूर आएंगे और फिर सदा ब्रज में ही रहेंगे, गिरिराज जी में ही रहेंगे। और कहां लिखा है? जो आप पद गाते उस पद में ही लिखा है।
युग युग अविचल राखिए, यह सुख शैल निवास। श्री गोवर्धन रूप पे बल जाए चतुर्भुज दास। गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाए रे। गोवर्धन वासी। इस पंक्ति का गान किया श्रीनाथ जी के आगे। मैंने कहा इस पंक्ति में श्री चतुर्भुज दास जी आपको कह रहे हैं कि आप कभी शैल निवास छोड़ के नहीं जाना, मतलब गिरिराज जी छोड़ के कहीं मत जाना। आप क्यों आ गए इतनी दूर? हे ठाकुर जी, बस इतनी कृपा कर दो, इस तन के जब प्राण निकलें उससे पहले पहले हम आपको ब्रज आता हुआ देख लें। ऐसी प्रार्थना करी हमने श्रीनाथ जी से। उसी दिन मंदिर से बाहर निकलते ही नेक दूर गए और वहीं एक दुकानदार जो ठाकुर जी की सुंदर विग्रह बनाते, उन्होंने पकड़ करके कहा, बोले आपकी एक वस्तु हमारे पास रखी है। महाराज भीतर से लाए और गिरधर लाल जी हमको प्रदान कर दिया। तुरंत ठाकुर जी आ गए एक क्षण में। हम रामानुजी संप्रदाय के, लेकिन हमारे ठाकुर जी वल्लभ कुल की सेवा कराते। हम लेके नहीं आए, हम तो बस प्रार्थना करके आए कि या जन्म में या दास के संग एक बार ब्रज में दर्शन दे दो। ठाकुर जी संग ही चले आए, अब सब जगह घूम रहे हैं साथ में श्री गिरधर लाल जी। मैं तो साक्षी दे रहा हूं अपनी कि एक क्षण का झूठा विरह किया था ठाकुर जी के आगे, उस विरह को भी साची मान करके ठाकुर जी संग चले आए। आप साचा विरह प्रदान कर दो, ठाकुर जी नहीं प्रकट होंगे? हो जाएंगे। ठाकुर जी को प्रकट करने के लिए नाम कितना जपते हो ये आवश्यक नहीं। ठाकुर जी को प्रकट करने के लिए परिक्रमा कितनी करते हो ये आवश्यक नहीं। ठाकुर जी को प्रकट करने के लिए विरह भाव में रोते कितना हो ये आवश्यक है। कितनी वेदना में हो, कितनी उत्कंठा में हो। हमसे तो कथा हो ही नहीं पा रही आज। हम तो नेक भगा में एक्सीलेटर फिर रुक जाते हैं एक जगह पर। आज तो कृष्ण जन्म 12 बजे ही होएगा, ऐसा लगे। ताली बजावे वाले केवल 50 लोग, बाकी कह रहे हैं भैया जल्दी कराओ। बोलो नंद के लाला की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़े ने गुलाब से। हे हाँ ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। बस बैठ जाओ। ये तो केवल हम आपको चखा रहे थे कि ऐसा ही होगा थोड़ी देर में। तो भैया बैठ जाओ, वो अब नाच ही रहे। जय हो। बोले नंद के लाला की। वो नाच रहे हैं, बोले या तो गाओ दोबारा, नहीं तो मैं बैठूंगा नहीं। जय हो। सबके भाव को प्रणाम है। आइए, तो ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिया और भगवत दर्शन के बाद ध्रुव जी ने भगवान से कहा कि आप मुझे संग ही ले चलो। बहुत सुंदर कथा है ध्रुव जी की, पर भगवान ने कहा कि नहीं ध्रुव, तुम आए थे अपने पिता की गद्दी पर बैठने के लिए, जाओ उसी पर बैठ के राज शासन करो। ध्रुव जी महाराज वापस गए। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया और तत्पश्चात विमान आया और विमान में बैठ कर के भगवान भगवत धाम को सशरीर प्रस्थान किया। बोलो ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए, अंग के बेटा बैन हुए। बैन को ऋषियों ने मार दिया, बहुत दुष्ट था। बैन के शरीर का घर्षण किया तो बैन के शरीर से भगवान पृथु प्रकट हुए, जिनकी वजह से हमारी इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है। पृथु महाराज का सुंदर चरित्र सुनाया गया। तत्पश्चात आगे बहुत सारे चरित्रों को हम सबको प्रणाम करते हैं। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया गया। तत्पश्चात अजामिलोपाख्यान सुनाया।
अजामिलोपाख्यान के उपरांत एक भक्त की कथा सुनाई जो कि असुर था, जिसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर ने भगवान का भजन किया और भजन करके इंद्र के हाथों मारा गया। इंद्र के हाथों मर करके भगवत धाम की प्राप्ति की। वृत्रासुर की स्तुति अति अद्भुत है। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। वृत्रासुर ने भगवान की मधुर स्तुति गाई। वृत्रासुर के पूर्व जन्म चित्रकेतु की कथा सुनाई गई। तत्पश्चात आगे भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया गया। चारों युगों का वर्णन करते हुए कहते हैं, सतयुग में एक राक्षस हुआ जिसका नाम था हिरण्यकश्यप और इसी के भाई का नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मारा और तब से ही हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हरि से युद्ध करना चाहता था। लेकिन हिरण्यकश्यप के घर में ही भगवान के परम भागवत भक्त श्री प्रहलाद जी का जन्म हुआ। कहते हैं प्रहलाद जी का जन्म कैसे हो गया, तो बोले हिरण्यकश्यप ने और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने भगवान का स्मरण किया था। हिरण्यकश्यप ने तो बहाने से किया था, परंतु पत्नी ने भाव से किया था, इसलिए उनके गर्भ से साक्षात भगवत भक्त ही उत्पन्न हुए। प्रहलाद जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। गर्भ में ही उन्होंने नारद जी से भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। उसी के लक्षण उनके जीवित अवस्था में दिखाई देने लगे। बंधुओं, बालक के जन्म लेने के बाद आप जो संस्कार उसको देते हैं वो नहीं फलते उसके। बालक जब गर्भ में होता है उस समय मां की जो हरकतें होती हैं उससे बालक में संस्कार आते हैं। इस बात को कोई समझ ही नहीं पाया आज तक, पर श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में इस बात का वर्णन किया गया है। जब आत्मदेव को फल देते हैं ब्राह्मण देवता, तो वहां कहते हैं अपनी पत्नी को जाके फल खिलाना और उससे कहना जब तक गर्भ में बालक तब तब इन बातों का आचरण करे। तेन पुत्रोति निर्मला सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। बालक के जन्म लेने के बाद आप कितने भी संस्कार दो उसमें, लेकिन बालक के गर्भ के समय यदि मां ने कुसंस्कारों का पालन किया होगा तो बालक कभी संस्कारी नहीं बन पाएगा। इसलिए गर्भ के समय पर माताओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए अपना। उस समय शुद्ध रहें, शुद्ध खाएं, शुद्ध बोलें। भागवत में नियम है, उन नियमों का पालन करें। उसके बाद जन्म के बाद भले बालक पर ज्यादा ध्यान मत दो आप, लेकिन 9 महीना गर्भ के समय यदि आपने ध्यान दे लिया तो बालक शुद्ध ही होगा। यह भागवत जी का प्रमाण है। तो प्रहलाद जी महाराज कयाधु के गर्भ में थे और जब गर्भ में थे तब हिरण्यकश्यप तप करने के लिए हिमालय पर गया था। उसी बीच नारद जी ने आकर के कयाधु को भागवत के धर्म समझाए और गर्भ में बैठे बैठे श्री प्रहलाद जी सुनते रहे। तो गर्भावस्था में संपूर्ण कथा ही सुनते रहे प्रहलाद जी। उसी का परिणाम हुआ कि भक्त हुए प्रहलाद। प्रहलाद जी का जन्म हुआ जब 5 वर्ष की आयु हो गई, तब हिरण्यकश्यप लौट करके आए। आकर के अपने पुत्र को गोद में उठा के बड़े आनंदित हो गए और अपने पुत्र से कहने लगे, विद्यालय जाते हो? बोले हाँ। क्या सीखा तुमने आज तक? कुछ अच्छी विद्या बताओ। बोले पिताजी विद्यालय की विद्या बताऊं या जो मुझे अच्छी लगती है वो विद्या बताऊं? अरे नहीं बेटा, तुमको जो अच्छी लगती है वो बताओ। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, क्या कह रहे हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, तत्साधु मन्ये सुरवैर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी,
9 प्रकार की भक्ति होती है भगवान की। सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति, दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति, तीसरी भक्ति स्मरण भक्ति, चौथी भक्ति चरण सेवक भक्ति, पांचवी भक्ति अर्चन भक्ति, छठवीं भक्ति वंदन भक्ति, सातवीं भक्ति दास्य भक्ति, आठवीं भक्ति सख्य भक्ति और 9वीं और अंतिम भक्ति आत्मनिवेदन भक्ति। ये 9 प्रकार की भक्ति होती है पिताजी। व्यक्ति को इन 9 प्रकार से भगवान का यजन करना चाहिए, तब भगवान उसको स्वीकार करते हैं। हिरण्यकश्यप को तो क्रोध भराया। ये नवदा भक्ति का प्रसंग बहुत सुंदर है और ये आप सब लोगों को याद होनी चाहिए। 9 भक्ति कौन कौन सी हैं? हम कल या परसों फिर जोर दे के इस पर थोड़ा बोलेंगे, इसको याद कीजिए और इन भक्ति के प्रसंगों को, इन भक्ति की सोपानों को चढ़ना शुरू करो। नवदा भक्ति का प्रवचन करते हुए श्री प्रहलाद जी महाराज बोलने लगे, नवदा भक्ति होती है पिताजी, हरि को पाने के लिए 9 भक्ति करनी चाहिए। क्रोध में भर गए हिरण्यकश्यप उठा के दूर फेंक दिया अपने पुत्र को। सैनिकों को आज्ञा कर दी, मैं इसको मरा देखना चाहता हूं, कैसे भी मारो, खुली छूट है, जैसे मार सको मारो। सैनिकों ने अनेक प्रयास कर लिए लेकिन फिर भी प्रहलाद नहीं मरे। सैनिकों ने अंत में कहा, तेने कोई कवच पहन रखा है प्रहलाद? कोई टोटका तेने अपने ऊपर कर रखा है जिससे तू मरता नहीं है? प्रहलाद जी महाराज उत्तर देते हुए, गर्जना करते हुए कहते हैं, दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। हे राक्षसों, कान खोल करके सुनो, ये बड़े बड़े हाथी मुझे नहीं मार पा रहे, विष से भी मेरा बाल बांका नहीं हो रहा, पहाड़ों से फेंकने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही, नवलम ममैतत्, ये मेरा बल नहीं है। तो फिर बोले, जिन जनार्दन भगवान का मैं नाम गाता हूं ना, उनके केवल नाम का प्रभाव है जो तुम लोग मुझे हर तरीके से मार रहे हो, मैं मर नहीं रहा हूं। सोचो, जिनका नाम इतना बलवान है, वो जनार्दन भगवान स्वयं यदि प्रकट हो गए तो तुम लोगों का क्या हाल करेंगे? अरे भैया, अब भी समय है, सुधर जाओ, नाम का आश्रय ले लो। मैंने भी आज तक उनको नहीं देखा, केवल नाम गाया है आज तक, लेकिन नाम ही जिस दिन प्रकट हो जाएगा उस दिन तुम्हारा क्या हाल करेगा, सोच लो। सब बोले तो ऐसे बोलता रहता, बोलने दो इसको। हर प्रकार का प्रयास किया लेकिन प्रहलाद जी नहीं मरे। एक दिन प्रहलाद जी अपने गुरुकुल में बैठे थे और सब बालकों के संग बैठ करके हरिनाम संकीर्तन करने लगे। उस हरिनाम संकीर्तन की गूंज ऐसी कि जो जो सुनता हुआ जावे वही जाकर के उस हरिनाम संकीर्तन में उन्माद नृत्य करने लगे। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, दौड़ करके गया, प्रहलाद जी को धक्का देकर के कहा, तेरा हरि कहां है? बोले, पिताजी सर्वत्र विद्यमान है। बोले, अच्छा, इस खंबे में है? बोले, हाँ। भेदन करके जैसे ही देखा, खंब भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोला नृसिंह भगवान की। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। बोलो नृसिंह भगवान की। आज हमारी जिह्वा पे श्री हनुमान जी आ गए हैं और हम दौड़ दौड़ करके प्रसंग कह रहे हैं ताकि हम कृष्ण जन्म आज कर सकें। इसलिए केवल आप प्रसंगों को प्रणाम मात्र ही कर लो। अगर हम इतना भी प्रणाम नहीं करें, कहीं अटक गए यदि बोलने में, तो 12 निश्चित बच जाएंगे। आज भगवान नृसिंह प्रकट हुए और नृसिंह भगवान के प्रकट होते ही हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध हुआ। युद्ध करते करते नृसिंह भगवान ने समय काल परिस्थिति सबको ध्यान में रखते हुए गोद में लिया, हिरण्यकश्यप का पेट विदरण करके उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। सबने आकर के भगवान की स्तुति गाई लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी बोली, क्या हुआ? बोले, भगवान बहुत क्रोध में। बोले, लोगों मैं जाती हूं, मैं स्तुति गाती हूं, पत्नी हूं मैं, मेरा तो रूप देखते ही उनका क्रोध चला जाता है। जैसे ही लक्ष्मी पहुंची, ब्रह्मा आदि देवता सब बाहर ही खड़े थे। कहां है भगवान? भीतर बैठे। अंदर जाएंगी ना मैया, अंदर से बाएं मुड़ जाना और बाएं जाके फिर दाएं मुड़ जाना। वही सामने बैठे हैं ठाकुर जी।
लक्ष्मी मैया बोली अभी जाती हूं, आप भी बेमतलब में सब लोग डरते हैं, अभी जाके मैं अभी ऐसी स्तुति गाऊंगी तुरंत शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी मैया भीतर गईं और जैसे ही देखा सिंहासन के ऊपर विशाल विकराल नृसिंह भगवान बैठे हैं, सिंह के समान उनके नेत्र, और महाराज क्रोध में भर करके बैठे हैं, मूंछों पर, हाथों पर और बब्बर शेर की जो दाढ़ी होती है उस दाढ़ी पर हिरण्यकश्यप के पेट से उछला हुआ छींटे जो रक्त के थे वो लगे हुए थे। बड़ा भयावह स्वरूप। लक्ष्मी मैया ने तो एक बार जाकर के देखा, तुरंत ठाकुर जी ने नेत्र उठा करके देखा। भगवान ने तो केवल इतना कहा इधर आओ। अब शेर तो गरज के ही बोलेगा इधर आओ। जैसे ही कहा इधर आओ, लक्ष्मी मैया तो भागी वहां से। ब्रह्मा जी को जाके बोली ये नारायण नहीं है, ये परमपिता परमात्मा नहीं है, ये तो कोई और बैठा है। वो तो इतने कोमल हैं, वो तो इतने नाजुक हैं, इतने सरल हैं, इतना प्रिय स्वरूप है उनका। अरे मैं छाया से पैर दबाती हूं, मेरे स्पर्श से भी उनको कष्ट हो जाता है। ये परमात्मा नहीं है। ब्रह्मा जी बोले हम समझ गए आप क्या कहना चाह रही हो, आप जाओ, नहीं हो पाएगा आपसे। अब तो महाराज ब्रह्मा जी सोचने लगे पृथ्वी रसातल में जाएगी जाएगी, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। तभी ब्रह्मा जी ने देखा भगवान किसके लिए आए हैं, प्रहलाद। प्रहलाद जी दूर खड़े थे खंबे के पीछे हाथ जोड़ करके। नारद जी गए और ब्रह्मा जी गए और प्रहलाद से कहा प्रहलाद तुम्हारे लिए आए, तुम जाके स्तुति करो। छोटे से प्रहलाद जी महाराज भगवान नृसिंह के सामने खड़े हो गए और खड़े होकर के स्तुति गा रहे हैं भगवान की। ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रू किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे नाथ, अब व्याख्या नहीं करूंगा, बहुत लंबा होगा प्रसंग। प्रहलाद जी महाराज के स्वर सुनते ही भगवान के नेत्र खुले, क्रोध विरोध तो सब भूल गए। भगवान ने तुरंत प्रहलाद को उठा करके अपने अंक में भर लिया, जीभ से चाटने लगे, सिर सहलाने लगे, अपनी गोद में अंक में भर के भगवान के नेत्र सजल हो गए। और भागवत जी में वर्णन है, भगवान नृसिंह कहते हैं प्रहलाद मैंने यदि आने में विलंब किया हो तो मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी कहते नहीं भगवान आप ऐसी बात मत करो। भगवान बोले अच्छा प्रहलाद जरा गोदी में बैठो। गोद में बैठा लिया। बोले एक बात बताओ, ब्रह्मा जी डर के भाग गए, शंकर जी डर के भाग गए, लक्ष्मी डर के भाग गई, तुमको मेरे रूप से भय नहीं लगा? मैं तो इतना भयाभय बन के आया हूं, तुमको मेरे रूप से भय क्यों नहीं लग रहा है? प्रहलाद जी का उत्तर इतना अद्भुत। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान मैंने आज तक आपको कभी देखा नहीं था, सदैव आपका केवल नाम गाया था, लेकिन मेरी हमेशा ये भावना रहती थी जब भी ठाकुर जी आएंगे उनके रोम रोम का दर्शन करूंगा, और जल्दीबाजी में नहीं, डट डट के दर्शन करूंगा। थोड़ी देर चरण देखूंगा, थोड़ी देर घुटने देखूंगा, थोड़ी देर जंघा देखूंगा, थोड़ी देर उदर देखूंगा, थोड़ी देर वक्ष देखूंगा, फिर अंत में आकर के मुख देखूंगा। सर्वांगीण अंग को अपने भीतर बिठा करके तब आपको देखते देखते प्राण त्याग दूंगा। मेरी तो ऐसी स्थिति थी ठाकुर जी, पर क्या बताऊं, जब से आप आए हैं ना, आपके प्रकट होते ही मैंने आपके चरणों को देखना प्रारंभ किया। इतना समय हो गया मेरे चरणों से ही मन नहीं भर रहा है। नाथ, आप जब से मेरे सामने खड़े हुए मैं तब से आपके चरण ही देख रहा हूं। इतने कोमल, इतने मधुर, इतने शीतल, इतने प्यारे आपके चरण हैं प्रभु, कि जब से आप आए मेरी दृष्टि उनसे भरी नहीं पाई है।
जब चरणों से मन भरे तब तो आपकी जंगा देखूंगा, फिर जंघाओं से मन भरेगा तब आपका उदर देखूंगा, जब उदर से मन भरेगा तब वक्ष देखूंगा, वक्ष से मन भरेगा तब ग्रीवा देखूंगा, और ग्रीवा से मन भरेगा तब तो मुख देखूंगा ना। आप जब से आए हो मैंने आपका मुख देखा ही नहीं, मैं तो आपके चरण ही देख रहा हूं ठाकुर जी, इसलिए मुझे नहीं पता कि आप भयभीत हो। मेरे मन में तो ऐसी भावना आ रही है, जिनके चरण इतने सुंदर हैं उनका मुख कितना सुंदर होगा। प्रहलाद जी की इस भावना को सुन करके देवताओं ने पुष्प वर्षण करना प्रारंभ किया। वाह प्रहलाद, असली दर्शन की विधा तो तुमने बताई। एक प्रैक्टिकल बताएं, हम बता चुके हैं एक बार कथा में, बहुत लोगों ने पालन भी किया है। आप जिस भी मंदिर में निष्ठा रखते हो, जलंधर में ठाकुर जी का कोई मंदिर हो या अपने गोपाल जी हो सेवा के, आप 15 दिन तक एक काम करना, केवल ठाकुर जी के चरण देखो, मुख मत देखो। 15 दिन तक केवल ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन करो। भैया जिन चरणों की महिमा गाते गाते संत जन हार गए, उन चरणों की महिमा आप थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं करोगे? करके देखो। 15 दिन तक मुख नहीं देखना, हाथ नहीं देखना, वक्ष नहीं देखना, गर्भ नहीं देख, केवल चरण देखो ठाकुर जी के, चाहे कितनी सुंदर बन के खड़े हो जाएं। और याद रखना, जिस दिन आप ये संकल्प लोगे ना कि मैं 15 दिन केवल चरण देखूंगा, उस दिन से ठाकुर जी कुछ ज्यादा ही सुंदर बनेंगे, ताकि आप उनके मुख को देखो, लेकिन आप देखना मत, ऐसे ही जाना, बस चरण ही देखा करना। 15 दिन चरण देखते देखते 16वें दिन आप मुझे याद करेंगे। 16वें दिन आप जब जब नेत्र बंद करोगे तब तब ठाकुर जी का मुख अपने आप ही दिखेगा। ठाकुर जी खुद आपके चिंतन में आएंगे अपना मुख दिखाने। हमारे बिहारी जी के चरण साल में एक ही बार दिखते हैं, इसीलिए। क्यों? नहीं तो महाराज चरण को गाड़ गाड़ के लोग देख देख के चले गए, जलंधर में जाके नेत्र बंद गए ना, बिहारी जी यहीं दौड़ के आ जाएंगे, क्योंकि चरण जहां जाएंगे वहीं तो स्वरूप रहेगो। इसलिए एक ही दिन दर्शन होते हैं हमारे बिहारी जी के चरणन के। अनेक भाव हैं चरण दर्शन के, पर ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन ही सबसे पहले करना चाहिए। मंदिर में जाते ही सबसे पहले चरण देखो, उसके बाद जंघा देखो, उसके बाद उदर देखो, फिर वक्ष देखो, फिर ग्रीवा देखो, फिर अंत में जाके मुख देखो। आप इस भांति दर्शन करोगे, उस दर्शन को आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते, वो हमेशा याद रहेगा आपको। वस्त्र का वर्ण कैसा था, मालाएं कैसी थी, कुंडल कैसे थे, मुकुट के, सब याद रहेगा आपको। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई। अंत में प्रहलाद जी ने, भगवान ने कहा वरदान मांगो ठाकुर जी से, ठाकुर जी ने कहा वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे दो। और यदि मांगने की इच्छा हो तो केवल आपको मांगने की इच्छा हो और कुछ मांगने की इच्छा ना हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुनाया गया। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा, देवासुर संग्राम, बामन अवतार की कथा सुनाई गई। बलि राजा पर कृपा करने के लिए भगवान बामन बनकर के गए, तीनों लोक हरण करके लाना चाहते थे, पर बलि की भावना ने भगवान बामन को ही हरण कर लिया। बामन भगवान बलि के अधीन हो गए और बलि पर अनुग्रह करके उसी के ही द्वार पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हो गए। इस प्रकार बलि के ऊपर भगवान ने कृपा की। आगे प्रसंगों में सुंदर चरित्र सुनाए गए और अब गंगा अवतरण की कथा, सूर्यवंश के राजाओं की समस्त कथा और लीलाएं सुनाई गई। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। हम सूक्ष्म में ही कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में पूरी राम कथा भी कही गई, 2 अध्याय में राम कथा भी कही गई। हम प्रभु श्री राम को वंदन कर लें। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरत अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया, पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषरोपित भ्रूविजम्भ, तस्ताभिर्वद्ध सेतु खलदवदहन
कौशलेन्द्रोवतान। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम का मधुर चरित्र यहां पर सुनाया गया। प्रभु श्री राम को 2 अध्यायों में प्रणाम करते हैं श्री सुखदेव जी। हम आप सब लोग भी प्रभु श्री राम को बारंबार वंदन करते हुए आगे चंद्रवंश के राजाओं को प्रणाम करते हैं। इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे संपूर्ण चंद्रवंश को वंदन करते हुए आइए अब सीधे कृष्ण लीला में हम लोग प्रवेश करें। 10वें स्कंद के प्रारंभ से पूर्व ही श्री सुखदेव जी महाराज ने 2 श्लोकों में संपूर्ण भागवत की कथा सुना दी, संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी। ठाकुर जी का मथुरा में जन्म हुआ। जन्म लेते ही भगवान गोकुल चले गए, गोकुल से वृंदावन चले गए, वृंदावन से मथुरा आकर के कंस का वध किया, कंस वध करके भगवान द्वारिका चले गए, द्वारिका जाकर के 16,108 भ्याग किए, हस्तिनापुर आकर के महाभारत का युद्ध कराया, युद्ध करा करके भगवान वापस द्वारिका चले गए और द्वारिका जाकर के भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम प्रस्थान कर गए।